12 जनवरी 1863 स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में स्वामी जी का जन्म हुआ। उनके पिता विश्वनाथ एक सक्सेसफुल लॉयर थे। उनकी माता श्री भुवनेश्वरी देवी एक गृहिणी थी जो गिला थी। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर उनकी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। संसार में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन पर उनकी माता पिता के धार्मिक स्वभाव का और उनके घर के वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, चाहे वो शिवाजी महाराज हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों या गांधी जी हों। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व किया। स्वामी जी ने अपने संबोधन में पूरे विश्व को चमत्कृत किया जब उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करती है। ऐसा पश्चिम सहित अमेरिका के देशों ने कभी सुना भी नहीं था, क्योंकि वो जो लोग थे वो सिर्फ अपने धर्म को महान बताने के लिए ही पैदा हुए थे और उन्होंने हमेशा अपने धर्म को महान बताना और उसको प्रसारित करना ही अपना धर्म समझा था। जब स्वामी जी की ये बात अमेरिका के लोगों ने वहाँ के न्यूयॉर्क के हेराल्ड समाचार पत्र में सुनी तो सब लोग स्वामी जी को सुनने के लिए शिकागो में आने शुरू हो गए। पहली बार जब लोगों को ऐसा लगा कि कोई धर्म इतना उदात्त भी होता है, तो उसके पश्चात भारत में कई सारे पश्चिमी विद्वान आए। कई लोग तो यहीं आकर बस गए, उसमें मार्गरेट नोबल यानी सिस्टर निवेदिता भी एक थी। स्वामी जी का ये जो संबोधन था शिकागो में, इसने भारत में राष्ट्रवाद की एक नई विचारधारा को जन्म दिया। स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ तक कि गांधी जी और नेहरू ने भी उनके विचारों का सहारा लिया। स्वामी जी ने युवाओं के उत्थान पर ज़्यादा फोकस किया। स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर ही हमारी केंद्र सरकार ने, जो 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने 12 जनवरी स्वामी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। उस आधार से हम देखें तो ये कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज़ डेथ। शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु है। आज ये बात हम पूरी दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य में साक्षात भाव से अनुभव कर रहे हैं। अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र है, उसके आगे सारी दुनिया नतमस्तक है। उसने वेनेजुएला को कब्जा कर लिया, वो ईरान को धमकी दे रहा है, वो ग्रीनलैंड को कब्जाने के चक्कर में है। दूसरी तरफ चाइना ने ताइवान को कब्जा करने की धमकी दे रखी है। यूक्रेन रूस का ही हो जाएगा एक न एक दिन। तो हम लोग पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं जो हम शक्तिशाली राष्ट्र बनने का सपना सजोए हैं और विश्वगुरु बनने का दिवा स्वप्न देखते हैं, और अपने इन महान आदर्शों को अपने देश में स्थापित करने में ही हम सांप्रदायिकता की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। स्वामी जी जैसा दृष्टा, उनके जैसा फिलोसफर, उनके जैसा मोटिवेटर भारत ने इस दुनिया को दिया, तो हमारे लिए गर्व का क्षण है। आइए स्वामी जी का जन्मदिन हम युवाओं के उत्थान और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के संकल्प के रूप में स्वीकार करें। थैंक यू।